हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश पाटीदार फोटोग्राफी चैनल में। और आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि डीएसएलआर होता क्या है। दोस्तों, डीएसएलआर जिसको देखो वह डीएसएलआर बोलता है, लेकिन हमारे आधे से ज़्यादा दोस्तों को ये नहीं पता है कि डीएसएलआर आखिर होता क्या है। तो आज आपकी ये जिज्ञासा हम दूर कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक ही है कि डीएसएलआर कैमरा आखिर होता क्या है। दोस्तों, डीएसएलआर का फुल फॉर्म सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डीएसएलआर मतलब डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। दोस्तों, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है, यह कैसे काम करता है, डीएसएलआर कैसे काम करता है, ये जानकारी भी आज के हम इस वीडियो में समझेंगे। और डीएसएलआर से पहले कौन से कैमरे चलते थे और कैसे काम करते थे, आज यह सब जानकारी हमारी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक। और सबसे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिनेश पाटीदार फोटोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। तो दोस्तों, आइए हम सीखते हैं डीएसएलआर आखिर होता क्या है। हम सबसे पहले डीएसएलआर को समझने से पहले एसएलआर को समझते हैं। दोस्तों, आपने रोल वाले कैमरे तो देखे ही होंगे। इस कैमरे में रोल डलता था और रोल खींचते थे, पूरा रोल खींच देते थे, 36 फ़ोटो खींच दिए। और जब शादी में से आ गए, जब रोल धुलवाने गए तो पता लगता था कि पूरा रोल काला हो गया, सारी फ़ोटोज़ काली हो गई। तब हमें ये नहीं पता चलता था कि जब फ़ोटो खींच रहे हैं तो आखिर ठीक आ रही है नहीं आ रही है। और जब रोल धुलवाने जाते थे उससे पहले उस रोल पर लाइट लग जाता था, या वो रोल ख़राब हो जाता था, या कोई गलत रोल आ जाता था। तो उस समय ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रोल को हम देख नहीं पाते थे कि आखिर फ़ोटो हमारी किस तरह से आ रही है। तो उसी चीज़ को अपग्रेड करके साइंस ने हमें एक वरदान दिया है, जो कि डीएसएलआर के रूप में है। डीएसएलआर में वो समस्याएं सारी ख़त्म हो गई जो एसएलआर के साथ थी, क्योंकि एसएलआर में रोल डलता था, डीएसएलआर में रोल डालने की ज़रूरत नहीं। इसमें आजकल कार्ड डलती हैं जो कि हमें फ़ोटो को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और एक इमेज देती है, जिस इमेज को हम देख सकते हैं, उस इमेज को हम डिलीट कर सकते हैं, उस इमेज को हम एडिटिंग करते हैं, और उसी इमेज को हम बहुत अच्छी तरह से प्रोसेस करके, एडिटिंग करके प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। पहले हमारे पास जो रोल वाला कैमरा होता था उसमें हमें तुरंत देखने की सुविधा नहीं होती थी, लेकिन डीएसएलआर कैमरे में हमें सबसे बड़ी सुविधा ये मिली कि हम उस इमेज को उसी समय फ़ोटो खींचते ही देख सकते हैं कि ये डार्क है, लाइट है, ब्लर है, ये फ़ोटो एक्चुअल आई है। तो दोस्तों, विज्ञान का चमत्कार समझिए, या फिर हमारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने धीरे धीरे करके इतना सुधार किया और फोटोग्राफी के मामले में क्रांति ला दी। और आज हम एसएलआर से डीएसएलआर की ओर आ गए हैं, और इसके बाद मिररलेस कैमरे, जो कि अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि मिररलेस कैमरे कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डीएसएलआर को ही समझ रहे हैं कि डीएसएलआर आखिर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, डीएसएलआर काम कैसे करता है, यानी हमारी फ़ोटो आती कैसी है, इस कैमरे में वो छपती कैसी है, हमें दिखती कैसी है, और कैसे फ़ोटो आती है। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो भी लाइट होता है उस लाइट को हम कैप्चर करते हैं तो वह एक ग्राफ के रूप में बनता है। और जब ग्राफ को सेंसर एक उस पर इमेज बनती है, उस लाइट के ग्राफ को प्रोसेस करके जो इमेज हमें डिजिटल रूप में प्राप्त होती है, वही इमेज हम देख सकते हैं, और उसी को डीएसएलआर कैमरा करता है। तो हमारी ये इतनी अच्छी मशीन है एक तरह की, जिससे हम जो भी फ़ोटो हमारे सामने हम खींच रहे हैं उस फ़ोटो को तुरंत हम डिजिटल इमेज के रूप में देख सकते हैं। यही होता है डीएसएलआर। दोस्तों, एसएलआर और डीएसएलआर में किस तरह से प्रोसेस होती थी पहले और अब, हम वह जानने के लिए समझते हैं कि आखिर डीएसएलआर और एसएलआर काम कैसे करता है। एसएलआर कैमरे को सबसे पहले समझते हैं। एसएलआर कैमरे में हम जब व्यू फाइंडर है, देख सकते हैं आप, ये व्यू फाइंडर है, यहाँ से हम किसी को देखते थे और इस लेंस के थ्रू उसकी इमेज दिखती थी, या कोई भी वस्तु है, या कोई जगह है, या कोई व्यक्ति है, उसको जब हम देखते थे इस लेंस के थ्रू तो उसकी इमेज एक लाइट के रूप में यहाँ से आती थी। वो डायफ्राम में होते हुए शटर के पीछे एक सेंसर लगा हुआ रहता है डीएसएलआर में। और जो पहले वाले रोल वाला कैमरा होता था उसमें आप देख सकते हैं इस तरह से एक नेगेटिव होती थी। ये रोल है, रोल के पीछे एक नेगेटिव है, और यहाँ इस तरह से एक शटर होता है
ये शटर जब हम जैसे ही क्लिक करते थे तो ये शटर के पीछे जस्ट ये नेगेटिव होता था। इस नेगेटिव के ऊपर जो भी इमेज हमारी लाइट सामने से आया है वो इसके ऊपर छप जाती थी। तब इस नेगेटिव को, इस रोल को हम प्रोसेस करते थे, डेवलपिंग करते थे, फिर फिक्सिंग करते थे, फिर उसको वॉशिंग करते थे और फिर सुखाते थे। जब वो सूख जाता था तब हमें ये नेगेटिव उल्टी फ़ोटो के रूप में दिखती थी, जो कि इमेज हमारी उल्टी होती थी। तो इस नेगेटिव पे उल्टी इमेज छपती थी। उस उल्टी इमेज को हम एनलार्जर में लगाकर और एक पर्टिकुलर डायफ्राम खोलकर उसने सेकंड तक उसको एक्सपोजर देकर और नीचे एक पेपर लगा हुआ था। ये सब कुछ हमारा होता था डार्क रूम में। हम डार्क रूम में ये सब कुछ करते थे और उस फोटो के पेपर के ऊपर वह इमेज छपती थी। उसे फिर डेवलपिंग और फिक्सिंग करके और प्रिंटिंग किया जाता था। इस तरह से यह जो प्रोसेस थी ये थी SLR कैमरे की, जो कि बहुत मेहनत करना पड़ती थी, समय भी ज़्यादा लगता था और रिज़ल्ट उतना अच्छा हम नहीं ले पाते थे। तो उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने कई काम किए, बहुत काम किए और उसके बाद हमारा DSLR वर्ज़न आया। DSLR वर्ज़न में इस तरह के रोल की सारी समस्याएं ख़त्म हो गई। न तो हमके रोल ख़रीदने की ज़रूरत है, न हमें यह समस्या है कि शादी के बाद हमारी फ़ोटो आएंगी या नहीं आएंगी या कैसी आएगी। हम उसे तुरंत देख पाते हैं। अब SLR और DSLR में किस तरह से अंतर हुआ, देखिए। SLR कैमरे में यहीं से लाइट जाता था अंदर और जो नेगेटिव है उस पर वो प्रिंट होता था, या वो उसका ग्राफ जो बनता था वो इस नेगेटिव बनता था और आगे की प्रोसेस जैसी मैंने बताई आपको कि वो डेवलपिंग और फिक्सिंग करना पड़ता था नेगेटिव को। लेकिन DSLR में डिजिटल हो गया वो सब चीज़ें। लाइट यहीं से अंदर आती है, डायफ्राम होता है, फिर शटर होता है, उसका एक रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स के बाद वह इमेज जो है शटर के पीछे लगे हुए एक सेंसर पे गिरती है। वो सेंसर जो होता है उसका साइज़ अलग अलग होता है। हमारे मोबाइल की हम बात करें तो मोबाइल में बहुत ही छोटा सेंसर होता है और DSLR कैमरे में एक बड़ा सेंसर होता है, जिसके ऊपर पूरी हमारी इमेज का पूरा एक फ़ोटो का पूरा एक लाइट का ग्राफ बन जाता है और उसको प्रोसेसिंग करके हमारा DSLR कैमरा एक इमेज में परिवर्तन कर देता है और वही इमेज हम तुरंत हमारे विदिन सेकेंड के भी कई छोटे हिस्से में हम उस इमेज को देख पाते हैं। और उसके बाद उसमें हमारे सारी सुविधाएं रहती है उसमें कि हम उसको एडिटिंग करें या डिलीट करें या प्रोसेस करके और बाद में उसको प्रिंटिंग कर लें। तो दोस्तों SLR, DSLR और मोबाइल के लिए भी हम एक दिन बात करेंगे आपसे कि मोबाइल में आखिर फ़ोटो अच्छी क्यों नहीं आती है, क्यों DSLR की फ़ोटो बहुत अच्छी आती है। कितनी भी बड़ी प्रिंट करो तो DSLR की प्रिंट बहुत अच्छी होती है और मोबाइल की प्रिंट जैसे ही हम कराने जाते हैं तो उसकी इमेज फट जाती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में इतना ही देखा। आपको शायद यह जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। यदि आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।